नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। CPCT स्पेशल सीरीज़ मुझे चल रही है, जिसका नेक्स्ट वीडियो। आज हम MS वर्ड को और डिटेल में पढ़ेंगे। कल हमने शॉर्टकट कीज़ देखी थी और शॉर्टकट कीज़ के साथ मैंने आपको ये बताया था कि फाइल मेन्यू के जो ऑप्शंस होते हैं वो भी शॉर्टकट की में कवर हो जाते हैं। तो दोस्तों, फाइल और एडिट मेन्यू बहुत ही IMP है, क्योंकि क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि फाइल मेन्यू के ऑप्शन इनमें से कौन से नहीं हैं। तो आपको जो जनरली फाइल और एडिट मेन्यू के ऑप्शन होते हैं वो हर एक सॉफ्टवेयर में मिलेंगे। देखिए, यहाँ पे वर्ड में नहीं दिया है 2007 वर्जन में, क्योंकि 2003 वर्जन तक फाइल और एडिट मेन्यू अलग से यहाँ पे दिया जाता था। हर एक सॉफ्टवेयर, चाहे आप फोटोशॉप खोलो, चाहे आप नोटपैड खोलो, या चाहे आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर खोलो, सब में फाइल और एडिट मेन्यू सबसे पहले दो मेन्यू आपको मिलते हैं। देख सकते हैं आप फाइल मेन्यू के ऑप्शन: न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू और क्लोज। एडिट मेन्यू का ऑप्शन आप देखेंगे: अंडू, कट, कॉपी पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, गो टू और सिलेक्ट ऑल। ठीक, यहाँ पे भी है। फोटोशॉप के अंदर आप देखेंगे तो भी वही ऑप्शन आपको दिखेंगे। किसी में ज़्यादा, किसी में कम हो सकते हैं, लेकिन ये जो कंपलसरी ऑप्शन हैं 7 से 8 और एडिट मेन्यू के ऑप्शंस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फाइल मेन्यू कौन सा और एडिट मेन्यू कौन सा। ठीक, यहाँ पे एक बार और मैं आपको बताता हूँ कि फाइल मेन्यू और एडिट मेन्यू कौन कौन से हैं। फाइल मेन्यू का ऑप्शन जो है वो है न्यू, ओपन, सेव, सेव एस, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू और क्लोज। ठीक, ये सारे ऑप्शन हैं फाइल मेन्यू के। इसके बाद एडिट मेन्यू। तो एडिट मेन्यू के जो ऑप्शंस हैं वो है कट, कॉपी, पेस्ट। पेस्ट के साथ एक पेस्ट स्पेशल ऑप्शन आप और जोड़ सकते हैं: अंडू, रीडू, फाइंड, रिप्लेस, गो टू एंड सिलेक्ट ऑल। ठीक, इतने तरह के मेन्यू जो ऑप्शन होते हैं वो एडिट मेन्यू के अंदर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों तरह के मेन्यू। ठीक, ध्यान से देख लीजिए। न्यू के फाइल मेन्यू के जो ऑप्शन है वो फाइल से रिलेटेड होते हैं, और आप एक कॉपी को हाथ में लेकर कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक कॉपी हाथ में लेकर देख सकते हैं कि ये सारे ऑप्शन आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। एक कॉपी को आप ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, सेव करके रखते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, मतलब फोटो कॉपी करवा सकते हैं। प्रिंट से पहले प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, और जब आपकी कॉपी फुल हो जाती है तो आप उसको न्यू कॉपी बनाते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो है आप एक कॉपी हाथ में लेकर देख सकते हैं, एक फाइल हाथ में लेकर देख सकते हैं, कंफ्यूज ना हो इस तरह से। ठीक, तो ये सारे फाइल और एडिट मेन्यू के ऑप्शन। इसके बाद होम टैब पे हम आते हैं। तो होम टैब पे कई सारी चीज़ें दी हुई होती है। पहले तो एडिट मेन्यू के ऑप्शन दिए हुए होते हैं। तो अगर घुमा फिरा के ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2007 में एडिट मेन्यू के ऑप्शन कहाँ दिए होते हैं, तो क्लिपबोर्ड नाम का एक सेक्शन दे रखा है, और क्लिपबोर्ड के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, और राइट साइड में फाइंड, रिप्लेस, गो टू और सिलेक्ट ऑल, ये एडिटिंग टैब पर दे रखे हैं। ठीक है, होम टैब के ऊपर एडिटिंग सेक्शन में। इसके अलावा फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स जैसे हमने खोला था कंट्रोल D से, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट के कुछ फॉर्मेटिंग दे रखी है। वही कंट्रोल D वाली जो डायलॉग बॉक्स की फॉर्मेटिंग है, उसमें से लगभग आधे ऑप्शन यहाँ पे उपलब्ध हैं। एक मोस्ट टाइम पे ऑप्शन केसेस का होता है कि MS वर्ड में कितने तरह के केसेस होते हैं। तो 5 तरह के केस दिए हुए हैं, इसलिए आपको बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है। 5 तरह के केस है, कौन कौन से हैं ये भी आप देख ले।
और इनका मतलब क्या होता है ये भी आप समझ लें, नहीं तो आप यदि मतलब नहीं समझेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि केसेस किस प्रकार अलग हो सकते हैं। तो होम टैब पे जो 5 तरह के केस दिए हैं उसमें लोअर केस यानी कि पूरे अक्षरों को आप सिलेक्ट कर लें, सभी को, या तो सिलेक्ट ऑल कर लें या एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें। लोअर केस में सारे अक्षर छोटे अल्फ़ाबेट्स यानी कि छोटी ABCD में आ जाते हैं। अपर केस में सारे अक्षर बड़े हो जाते हैं, कैपिटल लेटर्स हो जाते हैं। सेंटेंस केस में सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द सेंटेंस इज बिग, तो कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होते हैं। इसके अलावा कैपिटलाइज ईच वर्ड, जैसा कि लिखा हुआ है कैपिटलाइज ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा। पर कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट वर्ड, वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर बड़ा हो जाता है, बाकी सब छोटे। ठीक, यह है कैपिटलाइज ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा। और यदि आपको इससे ठीक उल्टा करना है तो टॉगल केस में पहला अक्षर छोटा, बाकी सारे बड़े, फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल एंड अदर इज बिग। ठीक, 5 तरह के केस होते हैं। केस के बाद फॉर्मेटिंग, कलर, फॉन्ट कलर और फॉन्ट हाइलाइटिंग कलर्स भी यहाँ पर दिए होते हैं। इसके साथ ही बुलेट्स एंड नंबरिंग, मोस्ट MP जो MS वर्ड के ऑप्शन है, बुलेट्स भी होम टैब पर दी हुई है और नंबरिंग भी होम टैब पर दी हुई है। ठीक है, तो बुलेट्स को बोलते हैं, एक और ऑप्शन आपको कभी क्वेश्चन आ जाए घुमा फिरा के पूछने वाले कि बुलेट्स को क्या कहा जाता है, तो बुलेट्स को अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं और नंबरिंग को ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये लिस्ट पे अप्लाई होते हैं। इसके अलावा 4 तरह के अलाइनमेंट, राइट, लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाई। तो राइट, लेफ्ट, सेंटर का क्या है, यदि आप टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में रखना चाहिए तो लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर अलाइनमेंट, राइट में रखना चाहते हैं तो राइट अलाइनमेंट, और चारों तरफ से बराबर रखना चाहते हैं तो जस्टिफाई अलाइनमेंट। चारों की शॉर्टकट की मैं आपको दे ही चुका हूँ। राइट के लिए Ctrl+R, लेफ्ट के लिए Ctrl+L, सेंटर के लिए Ctrl+E और जस्टिफाई के लिए Ctrl+J। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है होम टैब के ऊपर, और बॉर्डर और शेडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। बॉर्डर और शेडिंग से आप मनचाही बॉर्डर और शेडिंग कर सकते हैं। बॉर्डर में कई तरह के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। साथ ही होम टैब के ऊपर एक सॉर्टिंग वाला ऑप्शन दे रखा है, जिसमें सॉर्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई अच्छा सा डॉक्यूमेंट बना हुआ है और लिस्ट है उसके अंदर, तो अल्फ़ाबेटिकली या फिर नंबर सिस्टम में आप उसको अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, असेंडिंग से डिसेंडिंग या डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में। तो दोस्तों ये होम टैब। इसके अलावा स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं आप, आपके पैराग्राफ की, टेक्स्ट की कई सारी स्टाइल्स दे रखी है यहाँ पे, तो अलग अलग स्टाइल्स आप चेंज कर सकते हैं। तो ये होम टैब है। होम टैब के ऊपर कई सारे ऑप्शन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिकल कर लें या वीडियो को 2 से 3 बार देख लें, आपका पूरा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ स्टाइल्स भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। सुपरस्क्रिप्ट का अर्थ ये होता है कि जैसे 12th में आप TH के बाद, मतलब 12th लिखने में 12 और TH लगाते हैं, वैसे सुपरस्क्रिप्ट करने से वो जो अक्षर है वो स्क्वायर जैसा बड़ा होकर ऊपर चला जाता है। जैसे X स्क्वायर लिखना है आपको, तो X के बाद जो 2 है वो ऊपर नहीं जाता है, इसको आप सुपरस्क्रिप्ट लगा दें सिलेक्ट करके, तो X स्क्वायर बनाने में आसानी हो जाती है। इसी तरह H2O में जो 2 नीचे होता है, उसको 2 को छोटा करके नीचे लाने में सुपरस्क्रिप्ट की जगह सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं। ठीक, स्ट्राइक थ्रो में एक पूरी लाइन अक्षर या लाइन के ऊपर कट होके आ जाती है। तो ये होम टैब आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इंसर्ट मेन्यू देखेंगे।